हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि लास्ट टाइम मैंने जो लाइव सेशन में मैंने एक मेंशन किया था सीएमएस करके, तो उस प्रोजेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। कैसे आपको पे आउट मिलने वाला है, पार्ट टाइम वर्क है तो किस तरीके से रहेगा। तो आपको जो है ये वीडियो कंप्लीट देखना है, उसके बाद ही इसको अप्लाई करना है। और कौन कौन अप्लाई कर पाएगा इसके लिए भी मैं आपको आगे वीडियो में बता पाऊंगा। सो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं कैशलेस मास्टर। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने एनालिसिस में देखा था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 5 से 7% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। तो प्लीज सभी से आग्रह करूंगा कि थोड़ा सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइए, ताकि आपको लेटेस्ट जो भी जॉब्स वगैरह रहेगी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके जरूर जाइएगा। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम लोग कमेंट में भी रिप्लाई करते रहते हैं। और डिस्क्रिप्शन में आपको जो है यहाँ पर पिन कोड वगैरह का और बाकी चीज़ों का यहाँ पे मिल जाएगा। इससे पहले हमने कोटक का बनाया था, ये भी वीडियो आप देख लीजिएगा, आई बटन पे अटैच कर दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है सीएमएस, जो कि एक कनेक्टिंग कॉमर्स इनका स्लोगन है, और ये हमने पीपीटी खुद बनाई है, तो ये चीज़ को आप देख लीजिएगा। सीएमएस जो है कैश मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर आपको जो वर्क करना है वो रिटेल पॉइंट्स कलेक्ट करने हैं। अब कैसे क्या करना रहेगा वो आपको इस वीडियो में जानना रहेगा। सबसे पहले जानते हैं सीएमएस है क्या। तो सीएमएस जो है वो रिटेल कैश मैनेजमेंट। अब देखिए यहाँ पे एक दुकान दिख रही होगी आपको, ठीक है। ये कैश की सर्विसेज देते हैं रिटेल चैन्स पे, मतलब टॉप रिटेल चैन्स पे, जहां पर ये लोग डेली मोर देन 40,200 मर्चेंट से पैसा कलेक्ट करके उसको बैंकिंग तक सारी चीजें ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो यही काम हमारा रहेगा। अब इसमें क्या है थोड़ा डिटेल में हम आगे जानते हैं। अब आपको क्या करना रहेगा, जैसे ये एक दुकान मिल गई या फिर कोई भी शॉप या फिर कोई मॉल या कुछ भी ऐसा जहां भी आपको आउटलेट मिल जाएगा, वहां से कैश कलेक्ट करना है, उनके हब पे उनके बैंक में जाकर उसको जमा करा देना है। बस इतना करना रहेगा। कैश पिकअप एंड डिलीवरी सर्विसेज जो है, कैश प्रोसेसिंग एंड वॉल्टिंग जो है यहाँ पर सर्विसेज रहती है। जिस तरीके की बात करेंगे हम यहाँ पर कि इन लोगों का सर्विस जो है ट्यून्ड है, सर्विसेज जो कि रिक्वायरमेंट देता है बिजनेस, जो भी रिटेल चेन आउटलेट्स जो है जिनको भी कैश मैनेजमेंट करनी रहती है, तो वो क्या करते हैं, इनको अपना कैश देते हैं और वो बैंक में जमा करा देते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं रहता, उनको सिक्योरिटी चाहिए होती, बाकी चीजें सब होता है यहाँ पे। तो सीएमएस की जो है प्रायोरिटी रहती है यहाँ पर कि टेक्नोलॉजी को अपने हाथों में मर्चेंट्स लेकर के, मतलब समझिए कि यहाँ पर हैंडलिंग कर पाए और उससे और भी जिंदगी को आसान बना पाए यहाँ पे। तो इसमें जो है कैश कलेक्शन को ट्रैकिंग से लेकर के उसको रियल टाइम में डेटा वगैरह प्रोवाइड करने का काम करते हैं ये लोग, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा एटीएम के बाहर जो एक वैन खड़ी रहती है, अब वो वैन क्या करता है, कैश फिलिंग करता है, उसके साथ बॉडीगार्ड्स वगैरह रहते हैं, ये चीज आपने देखी होगी वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है ये जो कि आप पढ़ लीजिएगा। अब आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। जैसे कि मान लीजिए ये एक यहाँ पर जो है दुकान वाला है वर्धमान सुपरमार्ट, तो ये वर्धमान सुपरमार्ट वाले के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके बैंक में पैसा जमा कराए, समझ रहे हैं आप। तो ये सीएमएस क्या करता है कि रिटेल कौन हो गया यहाँ पे, ये हो गए। तो रिटेल कस्टमर से कैश उठा करके उसको बैंक में जमा कराना, उनके हब में जमा कराना, कस्टमर के बैंक में जमा कराना, सीएमएस के बैंक में जमा कराना, ये यहाँ पे जिम्मेदारी होती है। तो जिसको कैश मैनेजमेंट सर्विसेज बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बीइंग एज एफएससी, आप एफएससी है मान लीजिए कोई लोकेशन के, तो आपको एक दुकान ये मिल गई, ऐसी 3-4 दुकानें मिल जाएगी, या 5 या 7 जितनी आपको करनी है वो कर सकते हैं अगर आपके एरिया में अवेलेबल है तो। अब आपको क्या करना होगा, डेली आपकी लाइफ टाइम के लिए यहाँ पे जब तक ये दुकान है तब तक वहां से कैश उठाना है, और उसको जाके कोई एक पॉइंट दिया जाएगा, जैसे कि नियर बाय आपका बैंक अकाउंट बैंक ब्रांच भी हो सकता है, जैसे कि एसबीआई के साथ इनका टाइप है, और भी वेरियस बैंकों के साथ इनका टाइप है। तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, उसी से बस यहाँ से आपको दुकान से कैश उठाना है और कैश उठा करके जाकर के उसको बैंक में जमा करा देना है, इनके हब पे जमा कराना है। तो इसी तरीके से रिलायंस का मॉल हो गया, सेडोफॉक्स का जो है स्टोर हो गया, तो ये सारे जगह से आपको कैश उठा करके बैंक में जाके जमा कराना रहता है। इतना काम यहाँ पे करना रहेगा इस वाले प्रोजेक्ट में। अब आगे की बात करते हैं बाकी चीजें, पे आउट और ये सब चीज को लेकर के। अब वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी और सैलरी, ये 3 चीजें जान लीजिए। पार्ट टाइम काम रहता है, जनरली हम पार्ट टाइम ही बोलते हैं इस चीज को, क्योंकि 3 पॉइंट कंप्लीट करने होते हैं लड़कों को। अब एक दुकान पे जैसे वर्धमान सुपरमार्ट पे आप गए तो 1 पॉइंट माना जाएगा। दूसरा मान लीजिए शुभम सुपरमार्ट पे गए एग्जाम्पल के तौर पे, तो वो 2 माना जाएगा। रिलायंस स्टोर पे गए तो 3 माना जाएगा। तो 3 पॉइंट ऐसे आपको डेली कलेक्ट करने हैं मिनिमम, ठीक है। अब जहां पर 3 पॉइंट नहीं होंगे उसके लिए भी आगे मैं आपको समझाऊंगा क्या चीजें रहेगी। अब आपको यहाँ पर इस वर्क में आपको कैश कलेक्ट करना है रिटेल पॉइंट से, यानी कि रिटेल पॉइंट्स कौन, दुकान वगैरह, फिर अड्डा या बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती है। आपके होम लोकेशन पे ही ये जॉब मिलेगा आपको। एंड उस रिटेल पॉइंट्स को हम लोग जो है वहां से कैश उठा करके नियर बाय हब या बैंक में आपको जमा कराना है। सिंपल सा ये लॉजिक है यहाँ पे। ये आपका डेली वर्क रहेगा, 1 से 2 घंटे का काम रहेगा मुश्किल से, जो भी जब बैंक खुला रहेगा तभी आपको काम करना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है। आपको 3 से 5 दुकान कम से कम जाना है डेली का डेली, और ये दुकानें फिक्स रहेगी। जैसे कि आज मान लीजिए आप वर्धमान सुपरमार्ट पे गए तो अगले दिन भी आपको वहीं जाना है, रोज वहीं जाना है, कहीं आपका दुकान वगैरह चेंज नहीं होगा, ऐसा काम है इसके अंदर।
तो गाइज मेरे को लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग काम है और आप समझ सकते हैं। और बाकी रिस्क फैक्टर्स वगैरह सारी चीज़ मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। कलेक्ट कैश करना है आपको वहाँ से और बैंक में जमा करा देना है। अगर हमने आपको एक दुकान दी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही चीज़ लिखा हुआ है। ऑलमोस्ट ये 20 किलोमीटर के अंदर अंदर रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा उससे, और मैक्सिमम 2 घंटे में आपका ये काम फिक्स खत्म हो जाएगा। तो ये इसी तरीके से इसको हमने पार्ट टाइम जॉब यहाँ पे बोला हुआ है। अगर आप 3 पॉइंट्स डेली करते हैं तो 3500 रुपया मंथली आपको यहाँ पे मिलेगा। अब 2 घंटे का काम है भाई, आपको भी पता है कम पैसा ही मिलेगा वहाँ पे। 4 पॉइंट्स करते हैं, जैसे जैसे एक एक पॉइंट 3 से 4 चौथा पॉइंट पे जंप करेंगे आपको 4500 रुपये मिलेगा। और अगर 5 पॉइंट करते हैं तो 5500 रुपये मिल जाएगा यहाँ पे। हम एक्स्ट्रा कोई पर्क और पेट्रोल अलावेंस वगैरह नहीं प्रोवाइड करते हैं, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है भाई। जो आगे से आ रहा है वो पूरा पूरा उठा के देने को कहा गया, हम आपको वही दे रहे हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। उसके बाद कैंडिडेट के रिक्वायरमेंट और बाकी चीजों की बात करें अगर हम लोगों के पास, तो हमारी इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है या फिर कोई डिग्री की इस जॉब में। बट हम रिकमेंड करेंगे कि आपको थोड़ी मोबाइल स्मार्टफोन यूज करने आना चाहिए, दूसरा कैश काउंटिंग करना आपको आना चाहिए यहाँ पे, तो ही आप इस जॉब में इनरोल हो पाएंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। आपके नाम पर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, और फिर ऑनबोर्डिंग वेरिफिकेशन होता है। ये 3 चीजें होती है, ये सारा कंपनी करती है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपली आपके पास 2 व्हीलर होना चाहिए। आप चाहें तो इस काम को फुल टाइम भी कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आपके एरिया में कितने इनके कैश पॉइंट्स हैं, जहां से अगर 5 से 10 हुए तो आप 5 से 10 भी कर सकते हैं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। 3 पॉइंट के ऊपर जैसे जैसे एक एक पॉइंट, जैसे 3 से चौथे पॉइंट पे जाएंगे, पहले दुकान से दूसरे दुकान पे जंप किए, दूसरे से तीसरे, तीसरे पे चौथे, 5वें, ऐसे करके अब हर एक तीसरे से 3 + 1 मतलब चौथे पॉइंट पे आपका 4000 4500 हो जाएगा। 5वें दुकान की आप कवरेज करते हैं डेली की, तो वहाँ पे 5.5 हो जाएगा, 6.5, 7.5 ऐसे करते करते 10,500 भी पहुंच सकता है। ये डिपेंड करता है आपको काम कैसे करना है आपको, ठीक है। आप फुल टाइम भी इसको कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे पॉइंट होना चाहिए। आरबीआई का इसमें आप रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क फैक्टर आपको लग रहा है कि चोरी चकारी हो गई या चीजें हो गई, तो इसके लिए आपके पास एक वैलिड रीजन होना चाहिए कि हाँ ऐसी चीजें हुई है, क्योंकि आरबीआई आपको 4 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस यहाँ पे देता है इसके अंदर, ठीक है। 4 लाख का इंश्योरेंस दे रहा है तो 4 लाख में वो सारा चीज कवरेज आ जाता है। अब एक बार में मैक्सिमम, अभी इसका प्रोजेक्ट का और भी ट्रेनिंग आगे दिया जाएगा आपको, तो उसमें और भी जानकारी आपको मिल जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ एप्लीकेशन दिए जाएंगे जिसके अंदर ट्रैकिंग रहेगी, तो वो मैनेज करना आना चाहिए। कैंडिडेट के नाम पर कोई भी यहाँ पर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। वी विल वेरीफाई पुलिस वेरिफिकेशन एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। मिनिमम एज 20 ईयर्स होनी चाहिए आपकी, तो ही ये जॉब को आप कर पाएंगे। ये चीजें यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में कवरेज दे दिया है। अब एक जरूरी सूचना, ये जो है पूरा पैन इंडिया तो कहा गया है, लेकिन बहुत कम जगह पे ही अवेलेबल है, जैसे कि मैं आपके सामने अभी प्रेजेंट करूंगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख पाएंगे, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर पैन इंडिया वाला डेटा ओपन है हमारे पास। दूसरा, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में बहुत सी वैकेंसीज हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2900 लोगों की रिक्वायरमेंट है हमें यहाँ पे। तो जो भी लोग आंध्र प्रदेश तेलंगाना से देख रहे हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। दूसरे, पैन इंडिया की बात करें अगर हम लोग, तो मेजर सिटीज का नाम मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि आप इसमें ये शीट को डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है अभी लोकेशन आगरा के कुछ पिन कोड है, आप अगर पिन कोड कवर कर पाएंगे तो ही काम करने का रहेगा यहाँ पे। उसके बाद अलीगढ़, इलाहाबाद, अलवर राजस्थान की बात हो रही है, अनंतपुर, आसनसोल, उसके बाद बरेली, बेगूसराय बिहार में आया है अपना, भागलपुर, ब्रह्मपुर बिहार वगैरह सब कवरेज है यहाँ पे, ठीक है। भिलाई, बीकानेर, कोयम्बतूर, दरभंगा, देहरादून, दिल्ली, देवरिया, उसके बाद जो है यहाँ पे धनबाद झारखंड का आ गया अपना। कर्नाटक में दोबालदौलपुर है, फिर फैजाबाद है उत्तर प्रदेश में, गांधीधाम गुजरात में, बिहार गया, उसके बाद गुंटूर है अपना तेलंगाना में, उसके बाद यहाँ पे यूपी प्लस छत्तीसगढ़ दोनों मिक्स कर दिया गया है, तो यहाँ पे ग्वालियर हो गया, बिहार का हाजीपुर में है, उसके बाद मेरठ, हल्द्वानी, ठीक है, मेरठ प्लस यूके मतलब उत्तराखंड दोनों मिक्स किया गया यहाँ पे। कर्नाटक में होस्पेट करके है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद में हो गया, राजस्थान के जयपुर में, पुणे में जलगांव, उसके बाद हम जम्मू और हिमाचल प्रदेश के लिए जम्मू में है, उसके बाद यहाँ पर पुलवामा जो जगह का नाम है जहाँ पे अटैक हुआ था ऑलरेडी, तो वो चीज़ आप जान सकते हैं। झारखंड में जमशेदपुर, राजस्थान जोधपुर में है, उत्तर प्रदेश कानपुर, और उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में करीमनगर है जगह का नाम। ऐसी बहुत सी सिटीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगा। वेस्ट बंगाल में खड़गपुर से कोई अगर देख रहे हैं, जो भी ये जगह से वीडियो देख रहे हैं आप एक बार ट्राई जरूर करें। उसके बाद केरला में कोची जो जगह का नाम बहुत फेमस है, राजस्थान का कोटा, आंध्र प्रदेश तेलंगाना का कुरनूल, फिर उसके बाद पुणे का लतूर, यूपी सेंट्रल का यहाँ पे लखनऊ हो गया अपना, मुरादाबाद, मोतिहारी बिहार का, मुजफ्फरपुर बिहार का, मैसूर, नागपुर, नासिक, ओंगोले, पटियाला पंजाब का जगह है ये अपना, ठीक है। उसके बाद बिहार का पटना जगह से है अपने,
तमिलनाडु का TN यहाँ पे डाल रखा है पौंडीचेरी, जबकि उधर ही आता है अपने ये यूनियन टेरिटरीज में आता है अपना पुणे। उसके बाद रायपुर, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ये रीजन में आता है। गुजरात के राजकोट से, झारखंड रांची, फिर उसके बाद जो है यहाँ पर सतारा पुणे के उसमें जगह का आता है। हिमाचल प्रदेश का शिमला, शिमोगा कर्नाटका का, उसके बाद सीकर। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है गाइज, लेकिन देखते रहिएगा आप लोग। यहाँ पे सिलीगुड़ी, सीतापुर उत्तर प्रदेश का, तिरुपति, उसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास त्रिची है करके तमिलनाडु का, राजस्थान का उदयपुर, वाराणसी यूपी सेंट्रल का, उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश तेलंगाना का विजयवाड़ा हो गया अपना, फिर वरंगल हो गया जगह का नाम। ये सारे बहुत सी जगह हैं जहाँ पर हमें अभी कैश कलेक्शन का है। टोटल डेली का कैश कलेक्शन की बात करें तो 2.5 CR के आसपास ये हो रहा है। तो बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज और परमानेंट वर्क है। यहाँ से डेली कंपलसरी कैश यहाँ से कलेक्ट करना रहेगा। कैश अगर नहीं अवेलेबल है तो उसमें आपकी जिम्मेदारी नहीं, आप दुकान पे गए थे, वो सारी चीजें यहाँ पे पता चल जाएगा अपने को। सारी ट्रेनिंग मिलेगी, काम मिलेगा, सब कुछ रहेगा। तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। सिर्फ अभी हम हाल फिलहाल के लिए FSC का यहाँ पे देख रहे हैं। कोई जगह पे अगर ज्यादा दिख रहा है तो हम वहाँ पे TL लेंगे और उसका भी बेनिफिट मिलता रहेगा। सिर्फ 2 घंटे का काम है, कोई ज्यादा इसमें माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं है। तो प्लीज इस काम को सीरियस लेकर के आप एज अ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मंथली फिक्स इनकम यहाँ पे आता रहेगा। तो आशा करता हूँ आपको जो है आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि कोई अगर हो सकता है नियर बाय इस लोकेशन से कोई देख रहा है तो वो भी चीज़ काम आ जाएगा। दूसरा, अगर कोई रेफर करता है तो रेफर करने का भी हम कुछ अमाउंट देंगे आपको यहाँ पर, तो भी आप फुल फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय बाय।